कहत सुनत गावत समझत। कहीं जो कहने वाला, सुनने वाला, गाने वाले, समझने वाले परम पद नर पावई। भगवान का पद ही नहीं, परम पद, जहां पर कोई पद नहीं मिलता, पहुंच ही नहीं सकता उस पद पर, वो पद मिलेगा। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। और ये एक कथा यही रही, कहें कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह लावा। भव सागर चह पार जो चावा, राम कथा तिन कहे लावा। भव सागर राम कथा तिन कहे इस भवसागर को पार करने के लिए राम कथा की एक सुंदर नाव मिलेगी, जो बड़े आसान से, न जंगल जाने की जरूरत है, न संसार को छोड़ने की जरूरत है। छोड़ दुनिया के मजे, बैठकर एकांत में ध्यान धर हरि के चरण का, तब परम पद पाएगा। जो बजे हरि को सदा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कुछ नहीं करना है, दुनिया के मजे भी लेना है, लेकिन राम जी के साथ, मर्यादित आचरण के साथ, और भगवत की कथा में रहना है। कहने वाला, सुनने वाला, समझने वाला उस परम पद को सहज रूप से प्राप्त कर लेगा हनुमान जी के जरिए। और जीवन में हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, हारमोनियम तो सुर नहीं मिल पा रहा है। हनुमान जी जब जैसे जाते हैं तो सुंदरकांड इसके बाद शुरू होता है। और सुंदरकांड में हनुमान जी जो है कि जो सबसे पहले हनुमान जी जो 5 लक्षण सफलता के दिए हैं, जो जीवन में जिसको सफल होता है। जामवंत के बचन सोहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सोहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कोई काज मोहि हरस विशेषी, यह कहीं नाई कवन कहवा, चले हरस हिया हरि रघुनाथ, चले हरस हिये हरि रघुनाथ। यह कहीं नाई सबई को मां। जीवन में अगर सफल होना है तो हनुमान जी कहते हैं ना, विश्व के सबसे बड़े मॉडल हैं। और हनुमान जी जो है एक आचरण के जरिए, यदि चरती श्रेष्ठ देव जरोजन, आचरण के हमें देने कहते, पहला सफलता के लिए वृद्धों को सम्मान करना। डॉक्टर संत कुमार द्विवेदी जी रीवा से स्वागत है। सतीश जी, व्यास जी हमारे सतीश व्यास जी ट्रेजरी से रिटायर्ड हैं।
तो कहीं सबसे पहले वृद्धों का सम्मान करना पड़ेगा। जामुन जी वृद्ध के प्रतीक हैं। हनुमान जी जीवन में हमेशा वृद्धों का सम्मान किए। और रावण कभी वृद्धों का सम्मान नहीं किया। माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा जब कभी बोलता था तो कहता तुम बूढ़े हो गए, नहीं तो अभी मैं मारता। दूसरा यह कहीं नाय से उन्होंने कहा होई काज मोहि हरस विसेखी, जो अपने यहाँ संस्कृत की कहावत हो ना, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्यशो बलम च विद्या। आदमी अगर सबको अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, तो चार चीजें पक्की मिलती है, आयु, यश, बल और विद्या, जिससे सब कुछ मिलता है। और दूसरा जो कार्य होने का जो सबसे बड़ा उत्साह, होई काज में हरस विसेखी, हमेशा मन में वो ऊर्जा रहनी चाहिए, उत्साह रहना चाहिए। हनुमान जी जो देते हैं कि हमें कार्य होगा, पक्का होगा। उत्साह संपन्नम क्रिया विधिक्यम व्यसने अदीर्घ सूत्रम व्यसने न सक्तम सूरम दृढ़म कृतज्ञम लक्ष्मी जो है समावैती स्वयं निवास। कहते हैं जो उत्साह संपन्न है, अपने कार्य का विशेषज्ञ है, अदीर्घ मैंने जल्दी कार्य करता है, नशा से दूर है, व्यसन से दूर है, सूर है, दृढ़ है, कृतज्ञ है, तो लक्ष्मी उसके पास स्वयं आती है निवास करने। हनुमान जी यही होई काज में हरस विसेखी। और इसके बाद सबको सम्मान, यह कहना है सभी को माता चलो हरस ये धैर्य। चौथा, संसार में जब भी हमें कोई कार्य करना है तो भगवान को हृदय में धारण करके, हनुमान जी की पूरी यात्रा में आप लोग देखिएगा, चले हरस ये धैर्य बनाता। और जीवन का पांचवा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर समारे करके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देवी हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करवाना एहि बात चले हनुमाना। जल में रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होय संहारी। हनुमान ते परता कर पुन कीन प्रणाम, राम काज की एक भूधर सुंदर। क्या है ये? हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए जीवन का। अगर जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी जल्दी सफलता। और कैसे कार्य करना दिखना नहीं चाहिए। जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही बात चले हनुमाना। जैसे चलते हैं हनुमान जी बार बार रघुवीर, भगवान को साथ लेकर संभाल करके। लेकिन अब जब आगे आप बढ़ते हो तो एक समस्या आती है, क्या? परिवार से। जैसे हनुमान जी चले, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रम भारी। कि जब हनुमान जी आगे चले तो परिवार से समस्या हर किसी को आती है। कहें अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है पूजा करने की, अभी पूजा मत करो, अभी तो विश्राम कर लो, अभी तो खेलने का नहीं उम्र है। मैनाक के बारे में कहा जाता है कि पहले पर्वत सब उड़ते थे। पुराणों में प्रसंग आता है कि पर्वत सब उड़ते थे और किसी गांव पर गिर पड़ते थे। मैनाक सोने के पहाड़ थे। तो मैनाक तो लगा कि गांव में लोग नष्ट हो जाते हैं, घर द्वार नष्ट हो जाते थे, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इंद्र ने भगवान के आदेश से, ब्रह्मा जी के आदेश से उन पर्वतों के पंख काटने लगे। मैनाक की बारी आई, सोने का पहाड़। तो हनुमान जी के पिताजी ने, पवन देवता ने उनको विश्राम दिया था। और विश्राम देने के बाद उनको
समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि वो समुद्र में जा ही नहीं पा रहे थे। तो पवन देव से समुद्र ने निवेदन किया, तो उन्होंने लहरें शांत कर दी। तो समुद्र के अंदर जाकर के मैनाक सोने के पहाड़ को भी उन्होंने विश्राम दे दिया, स्थान दे दिया। समुद्र ने कहा कि तुम्हारे मित्र का पुत्र आ रहा है, उसको विश्राम दो। तो राम जी ने कहा, ये बहुत बड़ा जो हनुमान जी ने मंत्र दिया हम सभी को, कि भगवान के कार्य में ही विश्राम है। हनुमान जी देखिए एक चीज, न तिरस्कार किए, आपको भगवान ने संपत्ति दी है, रुपया दिया, खूब, ये आपके पुण्य का फल है, आप इसको उपभोग करने के अधिकारी हैं। पहले हमारे वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि पहला अगर संपत्ति मिली है तो प्रथम उपयोग अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, दूसरा उपयोग दान में और तीसरा उपयोग नाश में। लेकिन रामायण में कहता प्रथम, जो अलग से कहा है कि धन की प्रथम गति है जो दान में जाए। तो हनुमान जी ने उनको उपेक्षा नहीं की। हनुमान जी का विश्राम विश्राम करिए, करना हनुमान ते परसा, उन्होंने प्रणाम किया। नहीं तो कई लोग रहते हैं, हम नहीं छूते। एक कहावत कही जाती थी, एक बाबा जी संत हो गए, अच्छे घर के थे, ज्यादातर आप लोग भी देखते हैं, समाज में भी होता है। तो हम वो लिखते थे, त्यागी बाबा, फलाना बाबा, ये बाबा, वो बाबा। एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने जब वो चला तो उनके स्वागत में उसने ढेर सारे कालीन वगैरह कोई भक्त ने बिछाया। जब संत आते हैं, भक्त आते हैं, तो अपनी औकात से ज्यादा ही आदमी सेवा करता है, जो नहीं खाता है वो उस दिन खिलाता है। तो जब स्वागत किया तो पैर पटक पटक के चल रहे थे तेजी से, कहें तू मुझे अपना वैभव दिखाना चाहता है, मेरे पास भी बहुत पले वैभव थे। कहे महाराज जी, मैं तो आपके स्वागत में कर रहा हूं, मैं कहां वैभव आपको दिखा सकता हूं। तो हनुमान जी जो है ये सब चीज कहते कि आप तुम उपयोग करो, लेकिन कितना वही करो, परसा, छू के। और छूने के बाद ये सोचो कि राम काज कीने बिना, राम काज वही जो आप कर रहे हैं, उस परमात्मा की माने भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति, संसार की भी प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति, विश्राम कहाँ होगा। फिर उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को हम सभी को नष्ट करती है लोक ऐसणा। बहुत से लोग कहते हैं 3 ऐसणाएं होती हैं, आते हैं रामायण। शुद्ध सुत लोके ऐसणा तीनी, कही के मति न कीन मलीनी। सुत बित लोके ऐसणा तीनी, कही के मति न कीन मलीनी। सुत बित कही के हम लोग कहां कहां गिरते हैं। परिवार के लोग ऐसा, परिवार के पुत्र के लिए एक होती है, परिवार के लिए। दूसरा धन की इच्छाएं, ऐसा माने इच्छा। और तीसरा संसार की, पहले धन मिल जाए, परिवार सुखी रहे, फिर लगता है संसार में यश पा जाए। लेकिन यश कितना होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए, इसकी प्रतीक है सुरसा। सुरसा कौन थी? कोई राक्षसी नहीं थी, देवताओं की माता थी। हमारे जो आता है सुरसा नाम अहिन कै माता, आई कहीं नहीं बाता। सुरसा नाम अहिन कै माता, आज सुरन मोही दीन आया, आज सुरन मोही दीन आया।
बचन सुनत कहे पवन कुमारा नाम अहिन कई माता अहिन आई कही तेरी वार्ता। ये हमारी हारमोनियम का सुर थोड़ा कम खत्म हो गया है और हम लोग को हारमोनियम से गाने की आदत है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी गिरी साहब भी हमारे परम, ये हमें आपके पड़ोस में कलेक्टर साहब बैठे हुए पुराने सहयोगी रूपला साहब ये हर तीर्थों पे हम लोग को घुमाते रहते हैं। और तो सुरसा जो है क्या होती है, लोकेशना कहती है कि देखती हूँ इसके अंदर कैसी, ये कैसे है, इसको मैं कहती हूँ हनुमान जी को कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं मुझे जाने दो, मैं राम काज, आत्महत्या करने का हमें अधिकार नहीं, जब भगवान का कार्य कर लेंगे तब हमें आकर के खा जाना। तो कहते नहीं नहीं, तुम संत हो, संत का काम भूखे को भोजन देना। हनुमान जी कहते भाई संत का काम भगवान की प्राप्ति करना है, भक्ति की प्राप्ति है, वो भी तो हमें, उसके बाद मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा। कह नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चालाक हो। उनको खाने के लिए कहते हैं जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनंद की ना अति लघु रूप पवन सुत मीठा, बदन पैठ पुण्य बाहर आवा मांगा विदा ताई सिर नावा। जब वो खाना शुरू करती है तो जब हमारे संसार में यश की कामना इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो यश की कामना में खा जाती है। सुरसा वही है। हनुमान जी को एक योजन, जब एक योजन मुख तो हनुमान जी 2, 4 तो 8, 16 तो 32, जब 100 योजन किया तो लगा कि हमें तो भगवान का कार्य करना है। ये समुद्री 100 योजन है, अगर मैं 200 हो जाऊंगा तो सब रावण को पता चल जाएगा मैं भगवान का कार्य क्या अपना केवल अभिमान को दिखाऊंगा। तो एकदम छोटा स्वरूप धारण करके उसके अंदर से चले आते हैं। तो वो कहते राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान। तो जो बाधा है उससे भी आशीर्वाद हनुमान जी पाते हैं। तो एक हम लोग ओरछा में थे तो निवाड़ी के संत थे। संत लोगों को भी लोग कैसा इतनी होती है कि हद से ज्यादा। आम आदमी तो रहती है, रोज पेपर में छपास आदमी, हम लोग सब लोग पढ़े, एक सीमा से ज्यादा। कभी कभी कहते हैं कि आदमी जो है, कभी आप लोग भी पेपरों में देखते होंगे कि कोई संस्था, किसी संस्था का नाम नहीं ले रहे, कोई भी संस्था मरीजों को फल बांटती है। तो एक केले को बांटने के लिए 6 लोगों की फोटो एक साथ दिखाई देती है कि 6 लोग एक केला दे रहे हैं। तो लगता है भी मरीज भी बेचारा और केला भी सोचता हो कि कितना मेरा इतने वजन नहीं संभाल पा रहे इनकी प्रशंसा की। तो ओरछा में एक संत थे, उनकी ओरछा के पास निवाड़ी में उनकी प्रसिद्धि थी कि वो पूर्णिमा के दिन का निकलते थे, शरद पूर्णिमा को। तो उस लाखों लोग का मेला लगता था और लोग आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनका चेला ने जो है उसने देखा कि महाराज जी की भीड़ हो रही है। वो वैसे रहते थे गुफा में, अक्सर रात में कभी निकलते थे, विचरते थे बाहर, केवल सामान्य दर्शन के लिए पूर्णिमा को ही निकलते थे, शरद पूर्णिमा को। उसने सबको संदेश दे दिया कि इस बार महाराज जी ये शरद पूर्णिमा के बजाय अगहन पूर्णिमा को निकलेंगे, अभी जल्दी नहीं निकलेंगे। अभी सब लोग इंतजार, 4 और 6 महीना पहले प्रचार कर दिया। महाराज जी किसी से मिलते थे नहीं, संबंध था नहीं। तो महाराज जी जब शरद पूर्णिमा को जब बाहर आए तो देखे कि यहाँ एक भी भीड़ नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। तो महाराज जी को इतनी ज्यादा अंदर से ग्लानि हुई, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि महाराज जी को कहा जाता तुरंत हार्ट अटैक हुआ और समाप्त हो गए। तो जो लोकेशना हनुमान जी कहते हैं, और इसका एक दूसरा स्वरूप कहते हैं ज्ञान, और इस जो है भक्ति का। भक्त छोटा होता है, हनुमान जी के अंदर दोनों गुण थे, ज्ञानी नामक अग्रगण्यम और भक्ति के तो थे ही। तो ज्ञानी जो होता है अपना रूप बड़ा से बड़ा बना सकता है, परमात्मा के स्तर तक। सोहम
सोहम, जितनी बड़ी परमात्मा उतना बड़ा बना सकता है, और भक्त तिनके से भी छोटा होता है। तो हनुमान जी जो है अपने को यहाँ पर लोकेशना को कहते हैं, संसार में हम सबको आदेश देते हैं कि अगर रहना है तो लोकेश सांसारिक कामना को कम करो, क्योंकि हम दुख होते हैं केवल ऐसणाओं के कारण, वासनाओं के कारण, तृष्णा के कारण। तो उस तृष्णा को, और इसके बाद आती है सबसे बड़ी बात जो हनुमान जी की, निशिचर एक सिंधु महराई कर माया नभ के कर गई। निशिचर एक सिंधु महराई कर माया नभ के कर गई। जीव जंतु जे गगन विधि सदा गगन चर खाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान का कीना ताहि कपट कपि दूर कहि कीना। ताहि मारे मारुत सुत पार गयो मन धीरा। पारिधि पार गयो मन धीरा। यहाँ हनुमान जी हम साधकों को आदेश देते हैं कि अगर तुम्हें देहाभिमान रूपी 100 कोस के, जो 100 योजन 400 कोस के लंका को पार करना है, तो इस सिंहिका को मारना पड़ेगा। सिंहिका कौन थी? राहु की माता। कौन? कहते मात्सर्य वृत्ति, ईर्ष्या वृत्ति। वो करती क्या थी? समुद्र में रहती थी। रहना चाहिए जब राक्षसी है तो थल में रहो ना, लेकिन नहीं, समुद्र में। अच्छा ठीक है, समुद्र में हो तो मछली खाओ, घोंगा खाओ, समुद्र के पक्षियों को खाओ, जीव जंतुओं को खाओ, लेकिन खाती किसको? तो जिसको उड़ता है। उड़ता था, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल भी। और कैसे? उनकी छाया पकड़ कर। बड़ा आश्चर्य, हनुमान जी को पकड़ा। हनुमान जी कह रहे कौन बाधा, ये कौन सामने आ गई? देखे सिंह का, उसको पकड़ी और सिंह हनुमान जी ने उसको एक दिया, मारा उसको, और उसके बाद तत्काल पार हो गई। ये क्या है? बड़े से बड़े समुद्र जैसा व्यक्तित्व हम लोगों का, कितना बड़ा व्यक्तित्व। आप देखें, अपने मन से टटोले, हम लोग तो रोज टटोलते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं। गायत्री मंत्र में है ना कि माँ विद्युषाम है। गुरु शिष्य में भी ईर्ष्या हो जाती है साहब, पिता पुत्र में हो जाती है अगर कोई आगे बढ़ जाए। ये ईर्ष्या वृत्ति है, ये ईर्ष्या वृत्ति। लेकिन साधना, अगर समुद्र लंका पार करना है, हमें साधना में आगे मार्ग जाना है, तो हमें ईर्ष्या वृत्ति से पार जाना होगा, क्योंकि ये नीचे गिराती है। और ईर्ष्या किससे होती है? भोपाल वाला कोई बॉम्बे वाले की पतंग नहीं काटेगा। पतंग किसकी काटता? अपने पड़ोसी की। ईर्ष्या उसी से होती है जो हमारा परिचित होता है, जो हमारा मित्र होता है, जो हमसे संबंधित है, जो हमारे से जुड़ा हुआ है, हमारे धंधे प्रोफेशन से। और ये ईर्ष्या साधकों में भी होती है, बड़े बड़े लोगों में भी होती है। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक दो साधक साधना कर रहे थे और खूब होती है। संतों के यहाँ चले जाइए, रोज पेपर भरे पड़े रहते हैं एक दूसरे की निंदा करने के लिए। हम बड़े संत, हम बड़े संत, बड़े बड़े, जो कि बहुत पहुंचे हुए संत, ऐसी नहीं कि छोटे मोटे लोग हैं। बहुत साधना किए तब इतनी बड़ी पिछले जन्म का प्रारब्ध है, तब इतने बड़े संत हुए हैं, लेकिन ये वृत्ति को खत्म नहीं कर पाते। ये कहा जाता है दो साधक, दो संत साधना कर रहे थे तो भगवान दोनों को दर्शन दिए। पहले क्या गए, पहले से पूछा क्या तुम्हें चाहिए, वरदान मांगो, वत्स वरदान मांगो। तो कहा प्रभु वो बगल में हमारा वो भी खूब साधना करता है, वो हमसे कम नहीं है, उसको भी आप जाएंगे क्या? कहें हाँ,
उसने साधना किया तो उसका तप का फल देने के लिए जाऊंगा। तो कहें अच्छा प्रभु, तो ऐसा करें कि कहें कितने वरदान आप दो? कहें 2 वरदान। तो कहें ठीक है, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए और एक मेरा पैर तोड़ दीजिए, वह एक आंख और एक पैर से काम चला लूंगा। कहें क्यों? तो कहें उसकी दोनों आंख फूट जाएगी और दोनों पैर टूट जाएगा, वो मेरे से ज्यादा कष्ट होगा। तो जिस साधना के बल पर परमात्मा मिलता है उसको आदमी अनावश्यक खर्च करता है। अंग्रेज लोग कर रहे, जब ले जा रहे थे घोंगे और सीप को, तो वहां पर काकरोच ढेर सारे थे, इंडियन केकड़े जो होते हैं, खुले डिब्बे में। तो उन्होंने कहा कि कहाँ ले जा रहे हो? तो भारतीय किसी अफसर ने कहा कि ये आपने खुले डिब्बे रखा है, सब काकरोच फिर जहाँ के तहाँ ये केकड़े समुद्र में चले जाएंगे। तो अंग्रेज अफसर ने कहा नहीं नहीं, ये भारतीय हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये एक अगर ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर नहीं उठाते, उसकी टांग पकड़ करके नीचे गिराते हैं, इसलिए एक भी केकड़ा इस बाहर नहीं जा पाएगा। तो अगर हमें साधना में हनुमान जी कहते हैं अगर आगे जाना है तो हमें जो है इस ईर्ष्या वृत्ति को मारना पड़ेगा। इसके बाद हनुमान जी जाते हैं, लंकिनी मिलती है, लंकिनी प्रवृत्ति नगरी है, और लंका में प्रवेश करने के पहले आजकल पेपरों में देखते हैं ना, सारे बड़े बड़े लोग साधु संत विवादित हो रहे हैं। क्यों? हनुमान जी की वृत्ति नहीं है। ये लंका की तरह जो है, ये संसार लंका है, यहाँ सोना और सौंदर्य है, कंचन और कामनी है। इसमें अगर संसार में रहना है तो हनुमान जी की तरह इस संसार को देखना पड़ेगा। तो इसमें न फंसेगा, सोने की लंका हनुमान जी की तरह जला देगा, और सौंदर्य में भी नहीं फंसेगा। जो आता है इसीलिए आता है रामायण में कि तीसरे ऊंचा शिखर पर क्या बैराग गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए रखी दुर्ग विशेषी। गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी, कहीं न जाए रखी दुर्ग विशेषी। और कैसी लंका? कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय कनागना। जवाहर हट सुभट बीती चारपुर बहुविधि बना। राज चरति कर पदचर रथ बरूधन गोवन। बहुरूप निश्चर दूत अति बन। सेन वर्धक नहीं बने बन। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। रूप मुनि मन मोह। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा, सोने की लंका कनक कोटि, और लोभ के लिए कनक कोटि सोना, और सौंदर्य नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह है, वो लंका है। तो उस लंका में जिसको नहीं फंसना है, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, जो कहते हैं विषयों के कारण तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो कहें फिर तो कहें इसको हनुमान जी की दृष्टि से जब ऊंचाई से हम लोग देखते हैं, ऊंचाई से परमात्मा केवल सत्य है, ये नष्ट होने वाली चीज है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज गांधी जी जो लिखते थे, परमात्मा पर भरोसा। कई बार कहते थे मुझे लगा कि मैं गिर करके नीचे चला जाऊंगा, लेकिन कोई न कोई हाथ पकड़ लेता है। आप भक्ति 2 तरह के होते हैं। आप जितने हम तो देखते रहते हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, जितने लोग विवादित हुए हैं यहाँ तक कि जेल की हवा खा रहे हैं, वो सब ज्ञान मार्ग वाले हैं, जो अपने को ब्रह्म मानते हैं, अपने को पूजा कराते हैं। भगवान कहते हैं 2 तरह के भक्त होते हैं। कौन कौन?
प्रौढ़ तनय जो होता है ज्ञानी होता है, बालक सुतसम दास अमानी, भक्त होता है बालक की तरह। तो कहते हैं जो भक्त जो होता है, मैं बालक जैसे कहते हैं कि एक ज्ञान मार्ग में एक बंदर का बच्चा होता है, एक बिलरिया का बच्चा, मार्जरी जिसको कहते हैं, मार्जरी भक्ति। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है और बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, तो मार्जर जो उसको बोलते हैं। तो जो है भगवान कहते हैं कि जो बंदर का बच्चा अगर छूटता है, अगर अपने माँ को छोड़ा तो नीचे गिरेगा, मृत्यु भी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी हमारा जो है वो बंदर का बच्चा है, वो हमें पकड़े, और भक्त जो है चुपचाप अपने हमारे भरोसे पड़े रहता है। तो मैं क्या करता हूं, जिमे बालक रा कहीं महतारी, बालक रा कहीं महतारी, करहूं सदा दिन कर रखवारी। जिमी बालक रा कहीं महतारी, करहूं सदा दिन कर रखवारी। जिमी बालक रा भगवान कहते हैं बालक जैसे माँ बालक को रखती है, वैसे मैं भक्तों को रखता हूँ। और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं भक्ति का जो सबसे बड़ा सूत्र होता है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरेगी आज, होई राम के नाम जब तज कुसंग समाज। अनंत जन्मों की बिगड़ी तभी सुधर जाएगी जब भगवान के नाम का जप। कुसंग को रामसुख दास जी कहते थे, घर मकान दुकान भी कुसंग है, जो नष्ट होने वाली चीज है वो भी कुसंग है। उसको छोड़ करके अगर हमारे परमात्मा को सत्य मान करके पूजा करें तो भगवान के भरोसे हनुमान जी, चूंकि हनुमान जी आरती कीजिए हनुमान लला की, वैसे हनुमान बब्बा भी बुंदेलखंड में कहते हैं, भीम को जब शिक्षा दे नहीं रहे, लेकिन मूल लला है, छोटे बच्चे, मां ने आशीर्वाद उनके कर रहा हूं बहुत रघुनायक छो। तो भक्ति में अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो हम गिरते गिरते भी परमात्मा हमको बचा लेते हैं, और अगर अपने भरोसे हैं तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये सूत्र देते हैं। इसके बाद लंकिनी मिलती है। लंकिनी के बाद जब लंकिनी के लिए आता, लंकिनी कहा जाता है प्रवृत्ति की नगर, इसीलिए हनुमान जी ने रात में प्रवेश किया। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो। क्यों? इसलिए कि आदमी का चरित्र अभी संसार में अभी देखा हमने कि बहुत बड़े बड़े लोग भी विवादित, अभी एक बहुत बड़ी विवादित फाइल चल रही है और उसमें अध्यात्म जगत के लोग भी फंसे हुए हैं, जो लोगों को इच्छा संसार को दे रहे थे, जैसा पेपरों में आया है। तो हनुमान जी ने कहा अगर किसी का चरित्र देखना है तो राम, तो रात्रि में एकांत जिसका सुधर गया वो संत हो गया। ठीक है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम हनुमाना अति बलवाना, राम राम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना, राम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे।
भगवान से बस एक लाइन का और निवेदन कर दें हम लोग। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। संकट कटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बिना हारमोनियम का हमको असुविधा होती है। 2 दिन से मैं बहुत परेशान था, लेकिन कथा करनी थी, कर रहा था भगवान का गुणगान जैसे भी। तो हमें आगे हमें जो है भगवान की, जो हनुमान जी की गुण में रहना है। हमें भगवान की भक्ति करना है, समर्पण करना है। जैसे हम समर्पण करते हैं, रात में इसलिए प्रवेश करते हैं कि एकांत का चरित्र हमें सुधारना है। जिस दिन हमारा एकांत का चरित्र सुधर जाएगा, उस दिन हम संत हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे परमात्मा की कृपा। गीता भी बोलती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुना। कि जिसमें जिस संसार एकांत में संसार विषय भोग के प्रति जागृत रहता है, उसमें साधु पुरुष जो है साधना के प्रति साधना करता है, सुसुप्ता रहता है उसमें विषय भोग से। और जिसमें संसार सुसुप्ता अवस्था में रहता है, उस समय वो जागृत रहता है। और इसके बाद हनुमान जी जब प्रवेश करते तो लंका तो विचित्र है। हनुमान जी कहते हैं, वो उसने लंकिनी ने एक मंत्र दिया था कि जीवन में कभी हमें कोई काम करना है तो हमें वो जरूर याद किया। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। और भगवान का नाम लेकर के जब हम काम करते हैं तो क्या क्या होता है। करल सुधार करही मिटाई, करल सुधार करही मिटाई। संसार के जो विष हैं वो अमृत हो जाएंगे, और हमारे जो दुश्मन है वो मित्र हो जाएंगे। और वो पद सिंधु अनल शीतलाई, वो पद सिंधु अनल शीतलाई। जो समस्याएं महासमुद्र के समान हैं, गाय के खुर में निपट जाए हो जाएंगे। और जो संसार की अग्नि हमें ज्वाला देती है, वो शीतलता प्रदान करेगी। और गरुण सुमेरु रेणु समताई, करुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाई, करुण सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाई। क्योंकि जब भगवान को आप हम याद करके कार्य करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे पीछे पीछे घूमने लगती है। और इसके बाद जाते हैं पूरे लंका में प्रवेश करते हैं। सभी तरह जगह गयू दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाई। शयन किए देखा के पिते मंदिर मनो दीख बैदे। ये भोग की नगरी लंका है, योग की नहीं। लेकिन तभी उनको दिखता, अरे यहाँ भी भक्त,
कहते भक्त कहाँ नहीं रहता, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सादर समन सादर सेवत समन कलेसा। लंका हो चाहे कहीं भी हो, संसार में हर जगह भक्त रहते हैं, चाहे गृहस्थ के रूप में हो। बड़े बड़े गृहस्थ बहुत बड़े बड़े संत हो जाते हैं, वो रहते हैं और उनके साथ रहने से संसार के कष्ट दूर होते हैं। भवन एक पुण्य दीख दुख सुहावा, हरि मंदिर तो अभिन्न बनावा। एक सुंदर भवन दिखता है, कैसा? राम आयुध अंकित गृह शोभा बन जाए, नौ तुलसी का वृंद तहे, देखे हर्ष कबीरा। भक्त के घर में भगवान के चिन्ह हम बार बार कहते हैं। बहुत से लोगों के घर में जाता हूं तो साकी वाला फोटो लगाएंगे, तरह तरह के पेंटिंग लगाएंगे, प्रकृति लगे, भगवान की नहीं लगाएंगे, शर्म आती है। हम तो एक बार बार कहते हैं कि हमारे 10 साल थे, मैं जब सागर में पदस्थ था तो कुरई के एक दिन देखे हमारे यहाँ ढेर सारे राम दरबार और भक्त लगे हुए थे। तो कहीं सर एक चीज मैं पूछूं कि क्या पूछे, तो कहीं ये बताइए कि सर ये फोटो आप लगाएं भगवान की, लोग आपको बैकवर्ड नहीं समझेंगे। हमने कहा हे भगवान, जिस देश में की स्वतंत्रता महात्मा गांधी जी ने राम राम करके किया, उस देश के ऐसे ऐसे अफसर कर रहे हैं कि बैकवर्ड समझेंगे। अरे परमात्मा की फोटो, राम आयुध अंकित गृह शोभा बन जाए, उस गृह की शोभा अपने आप बढ़ जाएगी। संतोष का पौधा जहाँ तुलसी हो, जो नव तुलसी का वृंद देख कपियर, वहां भी प्रसन्नता आ जाती है साहब। तुलसी लगा के, इसलिए घर में हर घर में तुलसी लगाया जाता है कि संतोष से बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सपनों सुखनाई। जब तक हमें संतोष नहीं होगा, कामनाओं का शांत नहीं होगी और हमें प्रसन्नता तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम संतोष करके जो नहीं करेंगे। और वो संतोष का ही प्रतीक माँ तुलसी है, विष्णु प्रिया है माँ तुलसी। घर में रहते रोग व्याधि, उसको तो साइंटिफिक तुलसी के अर्क से लेकर के हजारों दवाएं मिलती है, मच्छर मलेरिया नहीं होता, सांसारिक साइंटिफिक है। और अपने यहाँ जितने हैं सब साइंटिफिक है। और जब देखते हैं वहां पर हनुमान जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा, मन मऊतर के करे कपिनारा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीन्हा, यही हरि करि हो पहचानी, साधु होई ना कारज हानि। देखते हैं कि राम रामायण में 3 तरह के सज्जन दिए हैं। सज्जन बनने से क्या फायदा होता है? सिमिटी सिमिटी जल भरई तालाबा, जिम सद्गुण सज्जन पैलावा। तालाब जब बरसात में भर जाता ना, वैसे थोड़ा 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 जैसे तालाब भरता, वैसे सज्जन के पास संसार के चारों ओर से शुभ गुण आने लगते हैं। तो रामायण में 3 सज्जन दिए। पहला सज्जन जो भगवान का भक्त हो, राम राम का सुमिरन करता हो। दूसरा सज्जन राम जी ने बताया कौन सज्जन है? जननी जनक बंधु सुतधारा, जननी जनक बंधु सुतधारा, धन धन भवन सोहन परिवारा, तनु धन भवन सोहन परिवारा। सबके ममता तार बटोरी, सबके ममता तार बटोरी, मम पद मन ही बाधी वर डोरी, मम पद मन ही बाधी वर डोरी। बस सज्जन नाम उड़े बस कैसे, लोभी हृदय बसाई धन जैसे,
बहुत बड़ा सूत्र है संसार में रहने के लिए। ये राम जी का सूत्र है। तुलसी ममता राम में, समता सब संसार, राग न रोशन दोष दुख राम दिए भव पार। कहें बस इतना गुण हो जाए भव सागर से पार, क्या राम जी में ममता हो जाए। तुलसी ममता राम में, समता सब संसार, संसार में समत्व आ जाए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय, और किसी से न राग न दोष, समता आ जाए तो इतने में भव पार हो जाएगा। वही राम जी कहते हैं कि तुम संसार से प्रेम करो, लेकिन प्रेम इसलिए करो हमारे नाते से, हमारे नाते से, कि सारे में देखो मुझे देखो। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। हमारे माननीय महंत जी की भतीजी 2021 में IAS सिलेक्शन में समीक्षा द्विवेदी जी 56वें रैंक पाई हैं। वो यहाँ पर आई हुए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। उनका स्वागत है। सुनीता द्विवेदी जी को हमारे महंत जी स्वागत करें। बोले राम राजा सरकार की जय। अच्छा, इनका स्वागत है सब। कमिश्नर भी ग्वालियर और मुख्यमंत्री के OSD भी रहे हैं, बहुत बड़े, और सबसे बड़ा है बहुत ही बड़े परम भक्त रहे। हाँ लो तो भेज दे, आ जाए। बहुत बधाई हो। व्यासपीठ की ओर से आपका स्वागत है। बोले राम राजा सरकार की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। माता जी को भी एक अच्छे संतान को शिक्षा दीक्षा देने के लिए स्वागत है। सभी ये भारत के भविष्य हैं और भगवान के द्वारे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा ही कर्म जनता की सेवा करेंगे, इनसे अपेक्षा की जाती है। हनुमान जी को यही मंत्र दिया गया था, सो अनन्य जाके असीमति निटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और राम जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बात बटोरी। ये दूसरे सज्जन। तीसरा सज्जन जगमोह बहु नर सरसरी संभाई। गोस्वामी जी ने कहा कि संसार में अपने उन्नति को देख करके तो सब प्रसन्न होता है, लेकिन सकृत सिंधु सम कोई देख पूरे विधु बाड़े जो। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है दूसरों के यश को देख करके प्रसन्न हो जाता है। तो हमारे तीन सज्जन, हनुमान जी तुरंत तो सज्जन मिले तो क्या करें चाहिए। हनुमान जी ने कहा यही सन हटे कर हाँ पहचानी, यही सन हटे करी हाँ पहचानी। सारुत होई ना कारज हानि, सारुत होई ना कारज हानि, सारुत होई ना कारज हानि। इसके बाद हनुमान जी जबरदस्ती पहचान करते हैं, विप्र रूप धारण करके जाते हैं। तो कहता आप कौन हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। राम दी हैं,
मेरे बड़भागी करने के लिए आए हैं कि नर नारायण हैं, आप हैं कौन। और इसके बाद जब हनुमान एक सफलता का एक हनुमान जी से जब पूछा कि भगवान मुझे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, तब हनुमान जी ने एक मंत्र हम सभी को दिया कि अगर आप सक्षम हैं तो आप सेवा करिए और सेवा करिए, और सेवा करेंगे तो परमात्मा की कृपा जल्दी मिलेगी। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से भक्त पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से भक्त पर प्रीति। सुनहु विभीषण। और अपना उदाहरण देते हैं, कहूँ कमन में परम कुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हाथ ले जो नाम हमारा, हाथ ले जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न विनय हारा, तेहि दिन ताहि न विनय हारा। हाथ ले जो। सुरेंद्र सिंह रघुवंशी जी का भी स्वागत है, सब परिवार। हमारे हनुमान जी कहते हैं अगर तुम सेवा करने लगो, हनुमान जी इसी मंत्र को माने थे, राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम। जब आदमी सेवा करने लगता है, और सेवा में मैं बार बार कहता हूं, सखा परम परमारत हूँ मन क्रम वचन राम पद में हूँ। यहाँ पर सब लोग चूंकि सेवक लोग बैठे हैं, सभी लोग कुछ न कुछ भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो सेवा सबसे ऊंची चीज होती है, क्यों? और सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या होता है? खुद भगवान से जुड़े, दूसरों को जोड़े। क्यों? सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। जन्म कोटि अग नासहि तबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि। जन्म कोटि अग नासहि तबहि, सन्मुख होई अग। क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सुधारा। तो आप भगवान के जब सन्मुख करते हैं तो राम जी कहते हैं कि उसका अनंत जन्मों का पाप कटता है, और जब पाप कटता है तो सुखी भी होता है, आनंद में भी आता है, और उसे परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी इसके बाद आगे जाते हैं, जब रास्ता बताता है, हमें मुख्य सूत्रों को लेंगे हम। रास्ता बताता है, राम वहां देखते हैं हनुमान जी, तरुपल्लो मोह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, मैं क्या करूं? सोच रहे हैं, माँ जानकी को दुखी देख करके सोच रहे हैं, तभी तब से रावण तेई अवसर रावण दयावा संग नारी बहु किए बनावा आता है, बहुत विधि समझाता है। माँ जगदम्बा सीता जी वहां कहती हैं, उनसे कहता है कि अभी तुम मेरी हो जाओ, मंदोदरी से लेकर के जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी सेविका हो जाएंगी। त्रिधर ओट कहत बैदेही सुमरी अवधपति परम सनी, सुन रावण खद्योत्पत प्रकाशा, कबों की नलनी करें विकासा। और एक मंत्र और देती है,
कहते हैं भगवान दो तरह के होते हैं, धर्मराज यमराज दोनों भगवान एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग नहीं है। यमराज भी वही है, भगवान भी वही है, एक ही व्यक्ति जब धर्म का कार्य करता है। सीधी सी बात, हम लोग कोर्ट वाले हैं ना, जैसे वकील साहब लोग हैं, जानते हैं कि जब आदमी सिविल का काम करता है तो सिविल जज कहा जाता है, और जब दंड का काम करता है तो दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो भगवान के दो काम है, क्या? श्याम सरोज धाम सम सुंदर, करि भुज करि कर सम। भगवान जो है, सीता जी कहती है, दो काम करते हैं। एक तो भक्तों की जब मृत्यु तो सबको होती है, रोज आती है, अभी मैं बताए 52 साल के खत्म हो गए। हमारे गांव में कई लोग खत्म होने की सूचना में आते आते मिली, हर रोज खत्म होते हैं लाखों लोग, लेकिन खत्म होने का अंतर है। जो भक्त होता है उसके लिए भगवान की भुजाएं कोमल के फूल की तरह होती है, जो एक स्थान से अच्छे स्थान पर रखा देती है, और दूसरे के लिए हाथी के दंड की तरह होती है, सूंड की तरह होती है, और वो नष्ट करती है। तो श्याम सरोज धाम सरोज बार बार योनियम देती है। तो रावण को धमकाती है, सीता जी भी कहती हैं कि तुम रावण देखो, भगवान की जो है ना, तुम दंड से बच नहीं पाओगे। रावण कहता है 1 महीने में ना मानोगे तब तक मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा, चंद्रहास तलवार से। सीता जी का चंद्रहास और उमम प्रताप। माँ से जाते हैं, माँ से आशीर्वाद लेने के पहले 2 चीजें जो है हमारे मुख्य, जो सुंदरकांड का सूत्र है कि भगवान माँ सीता के चरण में जाने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। हनुमान जी जाते हैं, बार बार माँ कहते हैं, माँ उनको स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है, बार बार कहते हैं। लेकिन हनुमान जी जब उन पर विश्वास नहीं हुआ, और आता है कि भगवान की कथा, जो माँ अशोक से मांग रही थी कि मेरा शोक हरण करो, उसी समय राम नाम की मुद्रिका फेंकते हैं। राम नाम कौन है? मुद्रिका। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचर नहीं। तब देखी मुद्रिका अति मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सुंदर भगवान का नाम, भगवान के नाम की मुद्रिका थी। देखते हैं, और आपको दुख भगाना है तो क्या करना चाहिए? यही जो आप लोग करें। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता पर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता पर दुख भागा। श्रवणामृत जयी कथा सुनाई, श्रवणामृत जयी कथा सुनाई। कई शो प्रगट बोध के भाई, कई शो प्रगट बोध के भाई। श्रवणामृत जयी कथा सुनाई, कई शो प्रगट बोध के भाई। भगवान की कथा अमृत होती है। तव कथा तप्त जीवनम। जो आदमी संसार की समस्याओं से, झंझटों से, चिंता अति पापनी काट करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। दवा नहीं काम करती, लेकिन दवा कौन सी काम करती? कथा में रामचंद्र गुण बनने लगा। हमारे माननीय योगेश दत्त शुक्ला जी, जिला न्यायाधीश महोदय, हमारे साथी सहयोगी उपस्थित हुए हैं। और तो भगवान की कथा से आपको जीवन में कष्ट हो तो भगवान की कथा सुनना शुरू कर, जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि तो वही रहेगी, लेकिन दृष्टि जब बदल जाएगी तो कभी आप देखते हैं कि घर, कभी मातम की जब हमारी दृष्टि रहती है तो सारा संसार रोता हुआ दिखता है, घर दुखमय दिखता है। जब हमारी प्रसन्नता की दृष्टि रहती है तो वही पेड़ की पत्तियां भी मस्त नाचती हुई दिखती हैं।
तो दृष्टि भगवान बदल देते। जैसे ही भगवान की कथा सुनाए वहां सीता जी का दुख भाग गया। तो जब सीता जी का दुख भाग गया तो हमारा क्यों नहीं भागेगा। और उसके बाद वो भगवान को सत्य शपथ करुणा निधान की, जब करुणा निधान माँ का प्रिय शब्द है उसकी जब देते हैं, सारी बातें होती हैं। हनुमान जी माँ से कहते हैं, माँ से कहते हैं अब मात में जाव नवाई, अब मात में जाव नवाई, रघुवर तो नहीं राम दुआई, रघुवर तो नहीं राम दुआई। कछुक जीवस जननी धर धीरा, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, शर्मारी कोई नहीं सही है, देवनार लादिन से गई है, देवनार लादिन से गई है। माँ कुछ दिन धैर्य रखो, मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, लेकिन भगवान ने आदेश नहीं दिया है। रामायण रामचरितमानस और वाल्मीकि जी के रामायण में थोड़ी सी भिन्नता है। वहां माँ कहती हैं कि मैं किसी परवश रावण ने मुझे परपुरुष छुआ था, मैं किसी परपुरुष से स्पर्श करा कर नहीं कर सकती, जा नहीं सकती। लेकिन इसमें कहते हैं माँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, लेकिन भगवान ने आदेश नहीं दिया, मैं अभी ले जाता, बस तुम्हारा पता बचाने के लिए मुझे सभी लोगों ने कहा। तो माँ ने कहा कि ये बताओ, कहें कि तुम्हारे ही समान सब है, कब सब तुम्हें समाना, जातु दान अति बलवाना। अरे रावण के तुम्हारे समान, रावण की जो राक्षस की जो सेना है बहुत बलवान है, क्या तब बंदर भालू तुम्हारे समान है। हनुमान जी कहते हैं कि लगता है कि माँ को मेरे पर भरोसा नहीं है, प्रभु की कृपा पर भरोसा नहीं है। और उसके बाद हनुमान जी कहते हैं, और उसके अपना शरीर बढ़ाना शुरू करके भगवान का नाम लेकर के, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, कनक भूधराकार शरीर, बढ़ाना शरीर शुरू किए, पूरे पृथ्वी के आकार का मैनाक पर्वत की तरह बढ़ाए सोने का पहाड़। माँ देखी कहा बेटा छोटे हो जाओ, मुझे भरोसा हो गया। सीता मन भरोसा तब भयो, अति लघु रूप पहुंचत ले। उन्होंने कहा बहुत बड़ा मंत्र है जिसमें माँ सारी आशीर्वाद संसार को देती है, यही अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है। उन्होंने कहा, तुरंत कहा, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। संसार में जो कोई भी बड़ा होता है परमात्मा की कृपा से। हम बड़ा होना जानते हैं साहब, छोटा होना नहीं जानते हैं। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, एक सेठ जी पानी पिला रहे थे, प्याऊ खोले थे, लेबर रखे थे, लेबर चला गया था कहीं खाना खाने, एक बहुत बड़ा प्यास से उसका प्राण जा रहा था, देखा चला है सेठ जी दिखाई दिए। कब सेठ जी मुझे प्यास लगी है पानी पिला दीजिए। सेठ जी का रुको थोड़ा देर, धैर्य रखो, 2 मिनट रुको, अभी पिलाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि सेठ जी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे
कह रुको भाई मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा इंतजार करो। फिर उसके बाद जब तीसरी बार कहा सेठ जी में अगर मेरे प्राण निकल जाएंगे तभी आप पानी दोगे क्या? कह रहे यार तुम देख नहीं रहे हो यहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी तो आ जाने दो। तो उसने कहा कि हम जो है सेठ जी मेरा एक निवेदन का क्या, कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना, अभी आदमी नहीं है तो हम सब कुछ बन जाते हैं लेकिन आदमी नहीं बन पाते। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी नामक अग्रगण्य, हम संसार की सारी मनोकामना पूर्ति करने के लिए तुरंत छोटा हुए और मां से कहे मूल सूत्र कि मां जो है कोई भी संसार में बड़ा नहीं है, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं। अगर भगवान तृण से कुलिस तृण करें, भगवान की इतनी बड़ी सत्ता है कि छोटे से तिनके को वज्र बना सकते हैं और वज्र को तिनका बना सकते हैं। उनके प्रभाव से गरुड़ भी छोटा हो जाता है। गरुड़ भी जो है ना, गरुड़ को सपोला सांप का बच्चा खा सकता है, चाहे तो गरुड़ भले सारे सांपों को खा जाए, लेकिन प्रभु की कृपा। और जब मां देखती की तो अभिमान, हनुमान के यानी हनुमान जिसने मान को समाप्त कर लिया। जो अभिमान मुक्त है वही हनुमान है, और जो अभिमान मुक्त है वही भगवान का कार्य कर सकता है। तो इसलिए जब मां जब कहती हैं और उसके बाद जो है मां उनके लिए जो भक्ति की सारे आशीर्वाद खोल देती है और आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बल सीन निधाना, ओ तात बल सीन निधाना। हनुमान जी को कहते हैं तुम बलशील हो जाओ। हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या प्रसन्न नहीं हो? कह नहीं, मां अभी कुछ कम है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी को कहती है कि तुम अजर हो जाओ, कभी बूढ़े नहीं होगे, अमर हो जाओ, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। सारे गुणों को तुम्हारे पास रहेंगे। फिर भी हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे हैं, कहे अरे अब तो मिल गया। कहे मां अभी असली नहीं मिला, अभी खजाने से असली आशीर्वाद बाकी है। क्या मां समझ जाती है। अजर अमर गुण निज सुत हो, अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघु नायक को, करहु बहुत रघु नायक को, करहु बहुत रघु नायक को, करहु बहुत रघु नायक को। जैसे उनको कहते कि भगवान तुझसे प्रेम करेंगे, भगवान तुमसे प्रेम करेंगे। उसके बाद हनुमान जी नाचने लगते हैं। पिता का प्रेम मिल रहा है पुत्र को, कैसे बड़ी प्यार मिला, क्योंकि राम जी ने तो केवल सेवक के रूप में स्वीकार किया। युवा टीम आ गई है। 10-15 मिनट समापन के बाद युवा टीम को अब भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। ये सब बहुत अच्छा संकीर्तन करेंगे। ये जैन जी वाले हैं, सब भगवान से जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं अब कृतकृत भयऊ मैं माता, अब कृतकृत भयऊ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता, आशीष तो अमोघ विख्याता, आशीष तो अमोघ विख्याता, आशीष तो अमोघ। भगवान जी कहते हैं मां कृत्य हो गया। मां कृत्य का माने जीवन में कुछ करना शेष ना हो। अगर कोई आदमी जैसे सोचता है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए तो आनंद में आ जाए, सारे काम समाप्त, वो कृत्य हो जाता है। कोई सोचे मकान बन जाए ना,
वो उसके उस हिसाब से कृत्य है, लेकिन वो कृत्य थोड़ी देर के होता है, बाद में हो जाए। लेकिन ये जीवन की, जिसको भगवान पुत्र के रूप में इसीलिए यात्रा होती है हम जीवों की, इसीलिए तो करा उन्होंने कहा संतत हृदय धरो मम काजू, कि आप जो है राज्य करो, लेकिन राम जी का कार्य है भक्ति की ढूंढना, और भक्ति के ढूंढने से परमात्मा मिलते हैं। हनुमान जी उसके बाद लंका जलाते हैं, लंका जलाने के बाद अंतिम सूत्र देंगे। इन कथाओं का विस्तार, सुंदरकांड तो ऐसा हम लोगों को 9 दिन भी कहिए तो 9 दिन कथा करेंगे, लेकिन आपको सूत्र दे रहे हैं केवल। उसके बाद जब जाते हैं राम जी जाते हैं 30 दोहा तक सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा है, फिर राम जी की कथा आती है। राम जी कुशल पूछते हैं कि किसको कुशल होगा, तो एक मंत्र आप लोग हम जामवंत जी से और हनुमान जी की पूरी कथा सुनते हैं, और जब वो मंत्र देते हैं कह जामवंत जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तो दाया, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तो दाया, ताहि सदा सुबह कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न काहू पर, स्वाभि जय बिन गुण सागर, सासु सुर सुनते लोक उजागर, गुण सागर सासु सुर लोक उजागर। आप जीवन में कुशल चाहते हैं, सुयश चाहते हैं, विजय चाहते हैं, गुणों के सारे खान चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा मंत्र है, कह जामवंत सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दया। दया, दया में 2 शब्दों पूछा, द और या, द और या। तो दया जो है हमारे रीवा से हमारे डीएसपी साहब तिवारी जी उपस्थित है, स्वागत है। तो दया में 2 शब्द है, द और या। तो कहते हैं अगर हम कुशल चाहते हैं तो क्या करें, इसको उल्टा कर दें, याद। दया इधर, उधर से याद। याद, अगर परमात्मा को हम याद करते हैं, कहें परमात्मा की, फिर कहते फिर पानी तो जैसे कृपा परमात्मा की क्यों नहीं मिलती, तो कहें पानी तो बरस रहा है ना, तो पानी कब आएगा। एक बर्तन आप रखे कटोरा और उसको उल्टा रख दिया तो पानी उसमें आएगा। पानी की तो बरसात बराबर आती है, और किसी ने कटोरा सीधा रख दिया, तो जब कहें जब कटोरा जब सीधा जब आता है रिसेप्टर, तो उसमें पानी भर जाता है बरसात का, और जब कटोरा उल्टा रहता है तो कोई पानी नहीं आता। तो भगवान की कृपा तभी आती है जब हम उनको याद करते हैं। गीता का सूत्र भी है, ब्रह्मणाधाय कार्यम करोति संग तत्व करोति यह स न लिप्तते पद्म पत्रा वाम भिसा, और यही रामायण का भी सूत्र है। हाथ काम मुख राम में हृदय साची प्रीति, साधु जन गृह की यही साचो, कि काम खूब करे, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो, साधु या गृहस्थ हो, वो जीवन में सफल हो जाते। काम किया कर, नाम लिया कर। तो जब हम परमात्मा को, हनुमान जी यही देखेंगे, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम, बस एक मंत्र, काम करते रहे, राम काज खूब किए, लेकिन राम जी का सुमिरन करते रहे, भगवान का। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल जांगे चरण, तो ये मंत्र दिए। अंतिम इसका जो भाग है आज की कथा का, सुंदरकांड का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह संवाद जास उरावा रघुपति चरण भगत सोई पावा। इस संवाद को जो ग्रहण कर लेता है, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान मिल गए, इसका फल दिया। कौन सा संवाद, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 10 मिनट का।
सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी सीता किम न सुंदरम। सुंदर सुंदर वार्ता है, सुंदरी सीता है इसमें, माँ सीता भक्ति है चूंकि सुंदर ही होती है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, तन पाए जो भजिए रघुबीरा। जो भक्ति करते पाए वही सुंदर है, वही गुण बड़भागी है, वही गुणवान है, वही चतुर है। हमारे चतुर नारायण मुंशी जी उनको बार बार कहते, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लय लीन, पर धन पर मन हरण को बेस्या भी प्रभु। पैसा तो सब कमा लेते हैं, साथ साथ बड़ी बड़ी कोठियां खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मिलता क्या है? हाथ जार के चला जुआरी। ये सोने के जो है इस हीरे के जन्म को कांच की जो होती है गोलियों में गुजार देते हैं। हनुमान जी जब जाते हैं तब उनसे पूछते हैं राम जी, और राम जी जब उनसे सारी चीज पूछते हैं राम, और जब बताते हैं जामुन जी, तो हनुमान जी को जब सारे गुण जानते हैं तो राम जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तो सुत तो पूर्ण में नाही, देखो करे विचार मन माही। सुख सुख तो ही पूर्ण में नाही, देखो करे विचार मन माही। पुनपुनि कपिय चितौं सुरताता, लोचन गात नीर भरी बात। भगवान की आंखों में आंसू आ जाते। हे हनुमान, तुम्हारे समान नर मुनि कोई भी शरीरधारी देवता मेरे पर उपकार नहीं किया है। मैं तुमसे कैसे उपकार करूं? मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा मेरी तरह कष्ट में हो। मैं क्या उपकार करूं? तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा कर दिया है कि मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता। ये सफलता का मंत्र यहां से शुरू होता है, और आंखों में आंसू भर के भगवान रो रहे हैं। पुनपुनि कपि चितई सुरत्राता, लोचन नीर पुलक दिखाता। आंखों में आंसू, शरीर पुलकित। हनुमान जी देख रहे हैं, और हनुमान जी देख रहे हैं। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, हरथ गात हनुमंत, चरण पड़ो प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान जो हनुमान जी देख रहे हैं और सीधे कहते बचाओ 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 प्रभु। भगवान करें, अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, तुम बचाओ बचाओ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु उनका मुख की तरफ देख रहे हैं। कहा नारद जी ने आपके मुख की तरफ नहीं देखा, रूख बदन। आपने उनको कहा कि जैसे तुम्हारा हित होगा, अपना मुंह बना के कहा, कुछ दृष्टि से बोला, दृष्टि आपने फेर करके वो नहीं देखा तो उनकी दुर्गति हुई और संसार में उनकी हंसी हुई। और कहे थे कि काम क्रोध लोभ तीनों जीत लिए और तीनों उनके अंदर आ गया। शादी की भी इच्छा होगी विश्वमोहिनी से, राज्य की भी इच्छा हो गई, और क्रोध भी जब नहीं विश्वमोहिनी मिली तो भगवान को ही क्रोध श्राप दे दिया कि तुम कपि की आकृति की हो तो तुम्हें कपि की, तुम्हारी कपि यही कपि सेवा करेंगे। मैं देख रहा हूं और मुझे बचाओ बचाओ। कह क्यों? कह मैं जानता हूं तुम्हारा भेदिया हूं। नट सेवक नहीं व्यापय अविद्या। जो मदारी होता है उसका सेवक जो होता है, जमूरा होता है, वो जानता है कि जो काट करके खून खून दिखा रहे हैं नकली खून है, ये केवल जादूगर है, जादू दिखा रहा है।
इसलिए मुझे आपकी विद्या मालूम है। कहें क्या भगवान पूछते हैं, कहूँ उसको उनको गले में, कहा नहीं नहीं, मैं हृदय में। यहीं पर एक बड़ा अच्छा प्रसंग दिया शंकर जी का। कपि के पंकज कपि के, मतलब प्रभु करे पंकज कपि के सीसा, सुमेरी दशा मगन गौरी सा। शंकर जी चूंकि 11वें रुद्र के अवतार हैं और राम जी के भक्त हैं, मगन हो जाते हैं। राम जी से कहते हैं क्यों? अरे भाई तुमने तो लंका तो जलाई थी। रावण उनसे पूछते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं, कोई बुराई तो कर नहीं रहा हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए। उन्होंने राम जी ने पूछा, कहो रावण पालित कपिलंका, के ही विदित है ओ दुर्ग अति बंका। भगवान के मुख की तरफ देख रहे हैं कि भगवान कैसे पूछ रहे हैं। नारद जी की तरफ तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला विगत वचन माना, बोला आगे बोल रहे, अरे मैं तो बंदर हूं, एक डाल से दूसरे डाल पर, मेरी क्या औकात है? कहीं तुमने किया, क्या किया? नाक सिंधुआ तकपुर जाना, नाग सिंधुआ तकपुर जाना, निश्चर गणपति विपिन उजाला, निश्चर गणपति विपिन उजाला। का मैंने समुद्र को लांगा, लंका जलाया, हाटकपुर जा रहा, राक्षसों का वध किया और अशोक वाटिका उजाड़ा। हनुमान जी कह रहे हैं कैसा? जामुन जी की तरफ पूछ रहे हैं, आपने तो कथा अलग बताई थी, ये अलग कथा बता रहे हैं। पहले इन्होंने समुद्र नाग सिंधु लागा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ा ना, और फिर जो है राक्षसों का वध किया, फिर न लंका जलाया। अंतिम में हनुमान जी कहे मैंने क्रम गलत बता रहा हूं प्रभु। तो कहे क्यों भाई, क्रम गलत क्रम है? कहे प्रभु क्रम जो है, क्रम जो वो बताए। कहे मैंने किया ही नहीं तो कैसे बताए? कहने मैं सही बोल रहा हूँ। जामुन जी कह रहे नहीं, लक्ष्मण जी कहने लगता है झूठ बोल रहे हैं हनुमान जी। कहने नहीं सही बता रहे। कहे प्रभु कैसे? गोस्वामी जी से पूछा गया कि बताओ भाई ये क्या हनुमान सही बता रहे हैं क्या? तो कहे हाँ हनुमान जी सही बता रहे। कहे फोटोग्राफर दो होते हैं, एक एक्सरे करने वाला, एक ऊपर देखने वाला। कहे जो असली जब फोटो जब वहां से धुल के आई लंका की कि किसने किया है, तो आपने जो लिखा था जिभी अमोघ रघुपति करबाना, यही बात चलो हनुमाना, जिभी अमोघ रघुपति करबाना, यही बात चलो हनुमाना, जब साहब रील धुल के आई तो उसमें केवल दिखा गया कि राम जी का बाण जा रहा है। काम करने वाले राम जी हैं, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि ये मैंने नहीं किया। क्या किसने किया? सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ
गावे तव प्रताप रघुराई नाथ जगत जोरे रघुराई। कहूँ अगम नहीं जा प्रभु कहूँ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल राम। प्रभु प्रताप बलवान नहीं जारी सके खल तूल राम। प्रभाव बलवान जारी सके खल तूल राम। यानी कि कहा कि अगर जिसने ये मान लिया क्या काम करने के पहले सफल होने के पहले भी सुन माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल कि काम परमात्मा की कृपा से होगा और काम करने के संवाद तो ये तो बहुत ऐसा जन्मा को जगमाही प्रभुता पा जाही मत नहीं। हम लोग तो साहब हॉस्टल में देखते थे जो लड़के एकदम से कमजोर कमजोर होते थे बाद में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर चले जाते वो पहचान में नहीं आते थे। बड़े बड़े लोग पहचान में। एक हमारे जज साहब जो है थे मेरे मित्र थे। एक दिन वो जो है एक उनका पुराना मित्र था तो उसने कहा अरे आज तो किसी पुलिस वाले के साथ जा रहा था तो कहा अरे आज तुम्हारे ठाठ हो गए पुराने मित्र ने। अरे अभी तो हमारे साथ घूम रहा था हम लोग छोटी छोटी नौकरी के लिए परेशान आज तेरे तो जलवे गए तुम पुलिस के साथ है। तो उसने पुलिस से कहा कि ले आज सारे को 2-4 थप्पड़ मार जोर से। पकड़ के लाया उसको 4 थप्पड़ लगाया। तो दोनों का आचरण गलत है। उसको भी मर्यादा में रहनी चाहिए और जज साहब का तो आचरण बहुत ही गलत है। वो पुराना मित्र था अगर उसने कह दिया तो उसको समझाना था कि यार तुम्हें मेरा सम्मान रखना चाहिए। तो ऐसा जन्मा को जगमाई प्रभुता पा जाए नहीं। लेकिन हनुमान जी ऐसे पात्र हैं इसलिए जो हनुमान जी का भक्त होता है कभी अभिमान से ग्रस्त नहीं होता और इसीलिए इसका फल दिया है। इससे सब कुछ मिलता है असभिमान इससे कि अगर बच्चे परिवार संसार हनुमान जी के इन सूत्रों को याद कर ले सुंदरकांड के वृद्धों का सम्मान करना हमेशा ऊर्जा और उत्साह में रहना कि मैं आई कैन डू लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना। मैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सबको प्रणाम करना और सबसे बड़ी चीज परमात्मा को हर साथ में रहना और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक विश्राम की कामना न करना लोकेशना की इच्छा न करना और ईर्ष्या द्वेष से बचना वैराग्य वृत्ति बढ़ना। नहीं तो फंस जाते हैं लोग संसार में फंस जाते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं बड़े बड़े लोग। और सबसे बड़ी चीज अभिमान मुक्त होना। जब अभिमान मुक्त होता है वही हनुमान होता है। हनुमान 4 चीजें हनुमान का समझ गया। ह से सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच, म से सबको सम्मान देना, न से नुकसानदायक चीजों को जैसे कहते ना हनुमान, म से मान देना, न से नम्रता, सकारात्मक सोच, नुकसानदेह चीजों से बचना, उल्टी सीधी वीडियो मीडिया उल्टे सीधे प्रवृत्ति, सम्मान देना और नम्रता जिसके अंदर है उसके मुट्ठी में संसार होगा। ये हनुमान जी का मूल मंत्र है। इसलिए ये अंतिम जो गोस्वामी जी ने लिखा कि जो हनुमान जी का चरित्र जानेगा वो उसको राम जी की भक्ति मिलेगी। यानी भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। यह संवाद जासु उरयावा रघुपति चरण भगति सोई पा।